नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं आपके साथ माहिरा गौर। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले भारत सरकार ये ऐलान करती है कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इस खबर को आए महज मिनट ही गुजरे हैं कि देश भर में खबरों की हेडलाइन कर्पूरी ठाकुर बन जाते हैं। केंद्र सरकार हो या विपक्ष, सब ने एक साथ इस खबर का खुशी खुशी स्वागत किया। इसके बाद शुरू होता है कर्पूरी ठाकुर से जुड़े किस्से कहानियों का दौर और इसका एक अनोखा किस्सा सुनाती है कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति ठाकुर। पहले तो जागृति ठाकुर ने कहा कि उन्हें इस बात की काफी खुशी है और वो गौरव महसूस कर रही हैं कि वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उनकी पोती हैं। क्या कुछ कहती हैं जागृति, पहले सुनिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनकी पोती हैं हम। उनकी तो लाखों कहानियां, मैंने अपने दादा को देखा नहीं लेकिन अपने पिताजी, अपने माताजी या पूरे परिवार, अपने बड़े पापा, भाई लोग सबसे सुनते आए कि इतने बड़े नेता, इतने जन के नायक, वो हम लोग के नहीं पूरे देश के थे, पूरे गरीब दुखिया के ही सारे। बता दें, जागृति उस जमाने का जिक्र करते हुए बताती हैं कि जब गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे और अंग्रेजी में कमजोर होने के कारण फेल हो जाते थे। उन बच्चों के लिए कर्पूरी ठाकुर ने कई काम किए, उनको आगे बढ़ाया, उनमें आत्मविश्वास भी जगाया। मेरी उनके साथ कोई यादें नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम जन्म भी नहीं ली थी, उनका देहांत हो चुका था। लेकिन बस यही है कि मेरे माता पिता जो कहानी कहते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, कि गरीब के बच्चे को 10th इंग्लिश में नहीं पढ़ाई हो पाती थी, हमेशा गरीब के बच्चे 10th में फेल करते थे। तो उन्होंने इंग्लिश में उस गरीब के बच्चे अगर फेल भी कर गए तो उसको पास कर दिया जाता था और उस समय से वो कर्पूरी रिवीजन लागू हुआ। सब नाम लेते हैं, सारे लोग चलते हैं, लेकिन उनका कोई आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करता है। कोई उनके आइडियल को जैसे वो थे उनके जैसा नेता ना कोई है ना कोई बनेगा। जग जाहिर है कि कर्पूरी ठाकुर ने हमेशा शिक्षा को महत्व दिया। उनकी चाहत रही कि हर गरीब का बच्चा पढ़े और बेहतर शिक्षा पाए। बता दें, जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने की घोषणा हुई तो बिहार तक ने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर से बात की। इस पर उनके बेटे ने कहा कि ये 36 साल के संघर्ष का नतीजा है जिसका फल आज सामने है। बता दें, रामनाथ ठाकुर ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और साथ ही ये भी कहा कि कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में नीतीश कुमार ने लगातार मांग की जिसका नतीजा आज सामने है। कर्पूरी ठाकुर का ये मान सम्मान कहीं ना कहीं पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करना और मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कई गरीब समर्थक पहलुओं को लागू करना, जिसमें भूमि सुधार और वंचित को सशक्त बनाने के उद्देश्य जैसे कई नीतियां शामिल थी। कैसी लगे आपको ये खबर, कमेंट बॉक्स में बताइए और बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक।